Hello, good evening and Jai Hind to each one of you present over here. I welcome you all to Defense Mania video wherein I'll be discussing you how I have scored personally 75 marks in CDS English. So this is going to be my personal experience and strategy for this subject wherein I'll be telling you the books I have utilized for the same and areas of the importance which I have done, PYQs and the sources of the same. और जो भी बाकी छोटे मोटे डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले. तो देखते हैं कि मैंने कैसे क्या पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट मैंने सेग्रीगेट किया था. ये देखकर एक बार पीवाईक्यू का पेपर आप लेंगे एंड देन यू विल स्कैन थ्रू इट. आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, यू विल जस्ट स्कैन इट एंड हैव अ ग्लैंस कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसमें. एक बार जैसे ही आपको टॉपिक्स पता चल जाएगा आप उसे 3 सेगमेंट्स में बांट सकते हैं. दैट वन इज योर कॉम्प्रिहेंशन, द अदर इज ग्रामर एंड वोकैबुलरी. इन रीसेंट पैटर्न्स वी हैव नोटिस दैट वोकैबुलरी हैज गेन अ लिटिल मोर वेटेज देन दीज टू. ठीक है, तो आप इसी प्रकार इसको ज़्यादा टाइम देंगे ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन. अब उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यू विल नोटिस कि तीनों के तीनों सेगमेंट्स में से अगर आप ग्रामर पहले उठा रहे हैं तो ग्रामर और कौन कौन से सेगमेंट्स में या पार्ट्स में बटा हुआ है. एक तरह के सवाल आपको दिखेंगे बेटा एरर डिटेक्शन के इंग्लिश में. ठीक है, दूसरे आपको पार्ट ऑफ स्पीच देख सकते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच और ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी जब आप ग्रामर का कोर ग्रामर पढ़ लेंगे. कोर ग्रामर मतलब ये है कि जब आप ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ठीक है, प्रेपोजिशंस पढ़ लेंगे और डिटर्मिनर्स पढ़ लेंगे, आर्टिकल्स पढ़ लेंगे. ऑल्दो ये इसी के अंदर आ जाता है. तो जब आपके ये एक एक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हॉलिस्टिकली, इसके आप सेक्शनल पीवाईक्यूज लगा लेंगे तो आपको ये दोनों जो भी एरियाज हैं इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसके अलावा एक फिक्स प्रपोजिशन करके आता है. अब यहाँ आपको अलग से रीड लगानी पड़ेगी और सारे पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे. एंड दीज पीवाईक्यूज आर नॉट ओनली ऑफ सीडीएस, इट ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ एनडीए. ओके, अगर आप एसएससी के कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए. क्लॉज टेस्ट जो है हालांकि ये 2 चीज़ों में कवर होता है. इट कुड बी अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, इट कुड बी पार्ट ऑफ योर ग्रामर ऑल्सो. क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले क्वेश्चन है यहाँ से ये क्लॉज टेस्ट बहुत बार सॉल्व हो जाते हैं. ओके, इवन इसमें आपके फिक्स प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. तो ऑल इन ऑल सोच लो ना कि कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का टेस्ट आपका यहाँ हो जाता है क्लॉज टेस्ट में. लास्ट में आपका इसमें आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जिसमें अंडरलाइन करके दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि उस अंडरलाइन की जगह में कौन सा 4 ऑप्शन में से सही फिट बैठेगा. ये आपको कहाँ से करना है. अगर आप बुक पूछोगे कि मैम आपने कौन सी बुक फॉलो करी थी, तो मैंने इसके लिए एसपी बख्शी बुक फॉलो की है. एसपी बख्शी में सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लो या फिर जो भी बुक आप ग्रामर का पढ़ रहे हो अपने अकॉर्डिंग वहां से कर सकते हो. मैंने अपना बता दिया है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम जंप करें तो वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का है. Comprehension is also divided into some or the other subtopics, that is your passages. पैसेजेस अगेन आपको ना सिर्फ क्वेश्चन करके नहीं आएगा, डिपेंड्स कि आपकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग हैबिट कितनी है. अब 100 साल से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रीड नहीं कर रहे हो, रट्टाफाई कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन अगर आप क्वेश्चन करने बैठेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. All I am saying and emphasizing on that, you would require extra time to solve that. और एग्जाम में आपके पास स्पेशली इन इंग्लिश इतना समय नहीं है कि आप 100 बार पैसेज पढ़ रहे हो, 100 बार क्वेश्चन कर रहे हो. यू हैव टू जस्ट रीड इट वंस, आंसर इट एंड मूव टू दी नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दी जो भी टॉपिक्स है एग्जाम में. सेकेंड आपके S1 S6 वाले हैं, आप इसी चैनल पे देख लेना. S1 S6 की मैंने खुद ट्रिक्स के साथ कुछ क्वेश्चंस करा दिए. उतना कर लोगे तो मुझे विश्वास है आप 10 on 10, 10 on 9 इजीली स्कोर कर लोगे. ओके, वहां से आप ये कर सकते हैं. देन एक आपके न्यू टाइप के आने लग रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, ये डिस्कोर्स मार्कर्स हैं. इससे अगर आपने छोड़ दिया, ये पहले एनडीए में ही आया करते थे, अब सीडीएस में ही भी आने लग गया है, तो एक बार आप इस पे भी नजर घुमा लोगे डिस्कोर्स मार्कर पे. ठीक है, एसपी बख्शी वाली बुक में ये भी है, ये आप वहां से भी कवर कर सकते हो. इसके बाद S6 S1 तो हो गया था, अब S1 S2 भी आने लग रहा है. इसका जो होता है मतलब ये कोर रिलेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि पहला वाला जो है वो सेकेंड वाले से किस प्रकार रिलेटेड है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो उसका कॉज इफेक्ट है या क्या है. ये
और लास्ट में आता है आपका PQRS। देखो इसका जुगाड़ तो मैंने कर दिया है, PQRS एंड S1 S6 का। जब अगर आपने मेरी S1 S6 वाली वीडियो देख ली, वहां से आपके ये भी हो जाएंगे, यानी ये 10 और ये 10 तो हो गया है। अब बाकी के अगर बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मैं इसको बताऊंगी कि हाउ वी आर कवरिंग ऑल दीज पार्ट्स इन द बैचेस, और अपकमिंग वीडियोज में भी हम क्या क्या करने वाले। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। कैसे आपको फोकस करना है, वोकैबुलरी, जो बहुत हार्ड लगता होगा ना, आप लोगों को याद नहीं होता है, तो वोकैबुलरी में भी अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स आएंगे। फॉरेन वर्ड्स 2 बार ही देखने को मिले हैं एग्जाम में, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट देम, ठीक है। अपनी मेंटली अपने साइड से तो प्रिपेयर करके जाओगे। नेक्स्ट इज योर ईडियम एंड फ्रेजेस। समटाइम्स इट कुड बी सीन इन द एग्जाम, एट टाइम्स इट कुडंट बी। तो आपको तो अपने लेवल पे तैयारी करके रखनी है। और पढ़ना कहाँ है, ये सब कुछ SP बख्शी में दिया हुआ है। वोकैबुलरी के लिए अगर आप ब्लैक बुक यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ब्लैक बुक से मैंने भी पढ़ाई करी है, ठीक है। बट अगेन आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है। इसके अलावा PYQs रट्टेफाई कर लेना भाई, NDA के, CDS के और SSC के। इवन अगर आप AFCAT के कर लोगे तो और अच्छा है, AFCAT का कर लोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ दैट हाउ वी आर कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। सो वी हैव 2 थिंग्स फॉर यू ऑल वी आर कमिंग अप विद। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो बेटा आप पहले तो इस नंबर पे हमें अपना डाउट भेज सकते हैं, और कोई भी अगर हेल्प चाहिए यहाँ से सीख कर सकते हैं। इन आवर कोर्सेस व्हाट वी आर डिलीवरिंग यू इज दैट आपकी इंग्लिश में सबसे पहले क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दिन आपने इंग्लिश में एनरोल किया तो इस दिन पे हम, जिस दिन आपने एनरोल किया उस दिन आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको उसी दिन सारे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एनरोल किया अभी, तो अभी CDS के लिए जितना टाइम बचा है ना, उतने में आप रिकॉर्डिंग अपनी खत्म कर सकते हो, 2-2 घंटे की या 1-1 घंटे की डेली क्लास लेकर। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ जो बच्चे CDS 2 2026 के लिए फोकस कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ से आपका CDS 1 टैकल हो जाएगा, ग्रामर वाला पोर्शन तो खास करके। रही बात CDS 2 की, आप यहीं से पढ़ोगे। प्लस इन एडिशन टू दीज रिकॉर्डिंग्स यू विल बी गिवन दी रिवीजन वीडियोस से आप इन्हीं वाले मेन वीडियोस को रिवाइज करेंगे, एंड लेटर ऑन आपकी लगेगी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्लैरिफाई विद योर रिस्पेक्टिव फैकल्टी। अपने पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हो कि मुझे इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसे कैसे टैकल करूं, वोकैबुलरी कहाँ से पढूं। ये सारे फीचर्स हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है। फर्दर इफ यू वांट टू आस्क एंड हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, आप इस वाली कॉन्टैक्ट पे हमें मैसेज कर सकते हैं, दैट इज 8581958807। ऑलराइट, मैं आपको मिलूंगी अगले किसी ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।